क्लास आज हम घड़ी में 24 आवर क्लॉक टाइम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और घड़ी की जो डायल होती है उसमें कुल 12 नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये दिन के 12 बजे का टाइम है। उसके बाद फिर एक बजता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से फिर से 12 बजते हैं। जो दोपहर को जो एक बजता है उसका मतलब है दिन के 13 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 बजे 14 आवर कंप्लीट हो गए हैं, 3 बजे 15 आवर, 4 बजे 16 आवर्स, 5 बजे 17 आवर्स। इस तरीके से रात के जो 12 बजते हैं उस समय तक 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो 24 आवर क्लॉक टाइम जो है वो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर एयरपोर्ट में या रेलवे में। जब हम रेल से कहीं जाते हैं तो वहाँ पर ये 24 क्लॉक टाइम घड़ी होती है, उसके हिसाब से हम टाइम देखते हैं वहाँ पर। इन ए 24 आवर क्लॉक द टाइम इज एक्सप्रेस इन 4 डिजिट। द फर्स्ट 2 डिजिट टेल द नंबर ऑफ आवर एंड द लास्ट 2 डिजिट टेल द मिनट्स। तो जब हम 24 क्लॉक टाइम का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, 4 डिजिट्स होते हैं। जैसे मॉर्निंग के 6:30 हुए हैं टाइम, तो हम क्या करेंगे, ये इस साइड का जो टाइम होता है ये आर होता है, इस साइड का जो टाइम होता है ये मिनट होता है। तो 6 से पहले हम यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 06 और लास्ट में आ जाएगा 30। यानी कि आर में भी आपको 2 डिजिट रखनी है और मिनट में भी आपको 2 डिजिट रखनी है। अब जैसे है 12 मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बज रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो क्लॉक है हमारी वो कंप्लीट 24 आवर्स में आ चुकी है। तो आर में हो गया 24, मिनट कुछ नहीं है तो मिनट की जगह हम 00 लगाएंगे तो ये मिनट आर 24 आवर्स हो जाएगा। या फिर हम 00 आवर्स का मतलब है कि वो दिन पूरा कंप्लीट हो गया है। दूसरा है 12 नून। 12 नून को किस तरह से लिखेंगे, 12 लिख करके 00 लगाएंगे, आवर्स साथ में आएगा, इसमें आवर्स। आवर्स क्यों आएगा, क्योंकि इसमें मिनट नहीं है, लास्ट में इसमें आवर्स ही आता है। अब हमने लिखना है 1 AM इज IM इज रिटर्न एज 1 M इज रिटर्न एज 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 लिख करके 1 से पहले 0 लगाएंगे, मिनट कुछ नहीं है तो इसमें भी 00 लगाएंगे, ये आवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से 2 AM का मतलब मॉर्निंग के 2 बजे हैं, रात के 2 बज रहे हैं तो 2 से पहले 0 लगाएंगे, इसमें भी मिनट नहीं है तो इसके आगे 00 लगाएंगे, आवर्स। यानी 24 आवर्स क्लॉक टाइम में 4 डिजिट का यूज़ करते हैं। 4 डिजिट यूज़ करने के बाद हम उसमें आवर्स लिखते हैं। इसी तरीके से दिन के 11 बज रहे हैं तो 11 बजे को हम कैसे लिखेंगे, 11:00 आवर्स। 11:30 अगर हो रहे हैं दिन का टाइम है, मॉर्निंग के जो पहली क्लॉक होती है उसको हम AM बोलते हैं और जो दूसरी क्लॉक होती है उसको हम PM बोलते हैं। तो 11:30 AM का मतलब है दिन का टाइम है अभी 11 और फिर 30 लास्ट में लिखेंगे आवर्स। 1 PM का मतलब है कि पहली घड़ी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी घड़ी में 1 बज रहे हैं। तो जब दूसरी घड़ी में 1 बजते हैं तो कितना टाइम हो जाएगा, 13 आवर्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको घड़ी दिखाई थी, इस घड़ी में देखो ये 12 कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद ये हो गया 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बजते हैं 8 बजे, 21 9 बजे, 22 10 बजे, 23 11 बजे और 24 रात का जो 12 बजे का टाइम है वो दिन हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से जो दिन के 12 बजे का जो टाइम होता है वो PM होता है और उससे पहले का जो समय होता है वो AM होता है। और जब कंप्लीट दिन में 12 बज जाते हैं तो उसको हम नून कहते हैं और जब रात के 12 बजते हैं तो हम उसको मिडनाइट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 PM है, 2 PM का मतलब 12 बजने के बाद 2 घंटे हो गए हैं तो 12 और 2 14, तो ये हो गया 14:00 आवर्स। इसी तरह से 11 PM, 11 PM का मतलब है रात के 11 बज रहे हैं। तो रात के 11 बज रहे हैं तो 11 के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 23। तो हमारे जो आवर्स हो गए हैं वो 23 आवर्स हो गए हैं, 23:00 आवर्स। इसी तरीके से 11:30 PM है, PM का मतलब ये रात के 11:30 हुए हैं। तो 11 का मतलब हो गया 23 और मिनट आ गया इसमें 30, तो 23:30 आवर्स। तो द फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है लेस देन 12 है और द फर्स्ट 2 डिजिट आर मोर देन 12। यहाँ पर पहली 2 डिजिट जो है 2 से PM में 12 से ज़्यादा है और AM में 12 से कम है। यहाँ पर देखो ये AM का टाइम है तो इसलिए यहाँ पर 12 से कम है और ये PM का समय है तो यहाँ पर 12 से ज़्यादा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये PM का टाइम है।
1 PM, 2 PM, 11 PM और 11:30 PM, और ऊपर का 11 AM, 11:30 AM। तो ये जो टाइम है AM का टाइम है, तो ये लेस देन 12 है इसका आर, और जो PM का टाइम है वो है मोर देन 12। अब देखो बिफोर 12 नून यानी दोपहर का टाइम से पहले का टाइम, द डॉट्स आर रिमूव एंड अ जीरो इज रिटर्न ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इफ द आर नंबर इज इन 1 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 11:30 है, तो 11:30 अगर मॉर्निंग का टाइम है, 12 क्लॉक टाइम पहली घड़ी का जो टाइम है उसके बीच में हम 2 डॉट लगाते हैं और साथ में हम AM या PM लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये पहली घड़ी का टाइम है, तो इसमें AM आएगा और साथ में हम 2 डॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है 11:30 AM, और उसको अगर हम 24 क्लॉक टाइम में यूज़ करेंगे तो इसमें से डॉट हट जाएगी, 11:30 आवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से मॉर्निंग का सुबह का टाइम है 5:15, ये मॉर्निंग का टाइम है इसलिए इसमें AM लगा हुआ है, तो 5 से पहले इसमें 0 आ जाएगा, 0515 आर। ये है 24 क्लॉक टाइम का टाइम है और ये है 12 का टाइम है। ये पहली घड़ी को इस तरह से लिखते हैं और 24 आवर्स की घड़ी को हम इस तरह से लिखते हैं। आफ्टर 12 नून यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद का समय, आफ्टर मतलब बाद का समय। अब बाद का समय यहाँ पर कितना है, 5:15 PM है। अब 5:15 PM का मतलब क्या है, पहली घड़ी कंप्लीट हो चुकी है और जो दूसरी घड़ी का जो 5 बजता है वो उस 5 बजे के टाइम में कितना बजता है, 17 होता है। इसका मतलब है कि 5 में हमने 12 को प्लस किया है। तो हम इस तरह से देखो इधर करेंगे, इधर टाइम लिखा हुआ है 5:15, इसमें हमने पहली घड़ी का टाइम 12 आवर्स को हमने ऐड किया है। 15 में 0 ऐड करेंगे तो 15, और 5 में 12 ऐड करेंगे तो ये आ गया 17। तो 5:15 PM का मतलब होता है 17:15 आवर्स। उसी तरीके से 11:30 PM है, तो 11:30 में क्या करेंगे, हम फिर से 12 आवर्स को प्लस करेंगे। 11:30 है, डॉट्स हम लगाएंगे क्योंकि हम घड़ी को यूज़ कर रहे हैं, 12 आवर क्लॉक घड़ी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम 12 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 30, मिनट की जगह 30 ही आएगा, और आर की जगह 12 में 11 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। तो 11:30 PM का मतलब है 23:30 आवर्स, यानी 23:30। 23 मतलब 30 मिनट का मतलब है रात के 11 बज गए और 30 मिनट उसमें ऊपर हो गए हैं। अब देखो एक्सरसाइज 13.2 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग 24 आवर क्लॉक टाइम। अब 24 आवर क्लॉक टाइम में अब ये लिखा हुआ है इसमें पहले 11:05 AM। 11:05 AM का मतलब है मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर अपने डॉट्स को हटा देना है, 11:05 साथ में लिखेंगे आवर्स। इसी तरीके से ये है 10:00 PM, इसमें आप क्या करेंगे, 12 प्लस करेंगे, 12 आवर को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और 10 22, और यहाँ पर आ जाएगा 00 आवर्स। तो सबसे पहले इसमें AM वाला करते हैं। AM वाले में कुछ भी नहीं करना है, तो ये दिन के रात के 1 बज रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0100 आवर्स। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। और PM वाले में हमें सॉल्व करना है। 9:15 AM है, तो इसको 9 से पहले 0, फिर 9, फिर 15:15 आर। इसी तरीके से रात के 2:40 हो गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 2, यानी कि आपको आर में भी डबल डिजिट रखनी है और मिनट में भी डबल डिजिट रखनी है, 0240 आवर्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 7:30 PM को। अब 7:30 PM को 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 07 और यहाँ पे 2 डॉट डाल के यहाँ पर 30 लिखेंगे, और इसमें हम 12 आवर को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर तो 30 ही आएगा, और यहाँ पर 12 में 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो 7:30 PM बराबर कितना होगा, 19:30। अब डॉट हटा देंगे क्योंकि 24 क्लॉक टाइम में डॉट नहीं आता है, 12 आवर क्लॉक टाइम में ही ये डॉट्स का यूज़ होता है, 24 में डॉट यूज़ नहीं होता है। तो 7:30 PM का मतलब है 9:30 आवर्स। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ 12 PM, अगर हम ये ले लेते हैं 12 PM, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 12 रात का टाइम है, ये PM लगा हुआ है तो रात का टाइम है, इसमें हम 12 प्लस कर देंगे, दोनों घड़ी कंप्लीट हो चुकी है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 24, तो इसका मतलब होता है ये हो जाएगा 24 आवर्स, या इसको हम 0000 आवर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये घड़ी जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम कोई और भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7:25 AM। अब 7:25 AM है, तो ये देखो मॉर्निंग की पहली घड़ी है, तो इस घड़ी में आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है क्योंकि ये लेस देन 12 है, तो ये आ जाएगा 0725 आवर्स, इसमें कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से अगर 1:35 PM है, तो ये PM टाइम है, तो इसका मतलब पहली घड़ी कंप्लीट हो चुकी है। 1 आवर 35 मिनट, इसमें आप प्लस करेंगे 12 आवर, इसमें 12 आवर को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 35 में 0 ऐड करेंगे तो 35, और 12 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो 1:35 दोपहर का समय किसके बराबर होगा? 13:35 आवर्स के इक्वल हो जाएगा। तो 24 क्लॉक टाइम में आपने क्या करना है, अगर दिन के 12 बजे के बाद का समय है तो उसमें आपने 12 आवर को प्लस करना है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजिंग AM और PM। इसमें आपको AM और PM यूज़ करना है। अब ये लिखा हुआ है 4:15 आवर्स। 4:15 आवर्स आप स्टार्टिंग के 2 नंबर को अंडरलाइन करके देखोगे। अगर ये 12 से कम है तो AM आएगा, अगर ये 12 से ज़्यादा है तो इसमें PM आएगा। तो ये टाइम हो गया 4:15 AM। यहाँ पर भी ये 9 है, तो 9 2 डॉट्स लगाएंगे 30 AM। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 12:00, यहाँ पे ना AM आएगा ना PM आएगा, यहाँ पर आएगा नून। इस तरह से यहाँ पे 14 है, तो 14 का मतलब क्या होता है, ये दोपहर का समय है, तो इसमें से 14 में से आपने 12 को माइनस करना है। तो 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2:50 PM। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे टाइम लिखा हुआ है 17:10 आवर्स, तो यहाँ पर जो घड़ी है आपकी दूसरी घड़ी चल रही है इसमें, तो आपने क्या करना है 17:10 में से आप माइनस करेंगे 12 आवर्स को। 12 आवर्स को माइनस करेंगे तो 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 17 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। तो 1 में से 1 माइनस, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5:10, तो 5:10 का मतलब क्या होता है 5:30। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे 5:30, क्योंकि पहली घड़ी कंप्लीट हो गई है तो AM नहीं आएगा, अब इसके साथ आ जाएगा PM। इसी तरीके से अगर है 22:45 आवर्स, तो इसमें भी आप सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। 22:45 माइनस 12 आवर्स, 45 में से 00 माइनस करेंगे तो 45, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। तो ये टाइम हो गया 10:45। तो यहाँ पर लिखेंगे 10:45 PM। अब जैसे क्वेश्चन है 06:05 आवर्स, इसमें आप इधर के नंबर को देखेंगे, ये 12 से कम है, तो इसमें आपको माइनस तो कुछ होगा नहीं, तो इसको डायरेक्टली आप लिखोगे 6:05 AM, क्योंकि आपने क्या यूज़ करना था AM और PM। जो 12 से कम होगा उसमें आप AM लगाएंगे, और जिसमें टाइम 12 से ज़्यादा आ जाएगा उसमें आप PM करेंगे, लेकिन साथ में इसको माइनस में भी शो करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने बुक के क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।